अरे राम के नाम की महिमा तो आप भक्तों के चरित्र से जाकर के जान सकते हो कि राम नाम की महिमा क्या है, ताकत क्या है। हमारे भारतवर्ष के अंदर इतने भक्त हो गए जो स्वयं तो भगवान को प्राप्त कर चुके, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग से यह मनुष्य जीव भी स्वयं का कल्याण कर चुका है। पर कहने का मतलब इतना ही है कि भक्तों से हमको सीखना चाहिए कि राम नाम हम जप करते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। अरे महाराष्ट्र में एक माता हो गई जनाबाई नाम की माँ, रात और दिन विठल विठल विठला विठल विठल विठला का जाप चालू था। एक समय ऐसा आया कि किसी ने उसके उपले चुरा लिए, जो उपले थापती थी वह उपले चुरा लिए और वह जनाबाई माँ राजा के दरबार में पहुंची और राजा के सामने जाके गुहार लगाई कि हे राजन, आप मेरे साथ में न्याय कीजिए, किसी ने मेरे उपले चुरा लिए हैं। आप तो राजा हो, प्रजा की रक्षा करने के लिए ही राजगादी पे बैठे हो। बस मेरी विनती इतनी है कि आज मेरे साथ में न्याय करना चाहिए। अब राजन यहाँ पे थोड़ा दुविधा में पड़ गए कि इस माई के उपले चुरा लिए हैं तो मैं उपलों को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि उपले तो सब एक जैसे होते हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन होता है नहीं, गोबर के ही बनते हैं। अब उनको पहचाना कैसे जाए। इधर राजा ने कहा कि हे माई, आपके उपलों को पहचानने के लिए कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए ताकि हम आपके उपले पहचान सकें, अन्यथा यह केस बहुत भयंकर है, इसमें तो हम कभी कुछ न्याय कर ही नहीं सकते। अगर आपको दूसरे उपले चाहिए बेचाते तो हम दिलवा देते हैं, जितने के गए होंगे उतने के, पर आपके उपलों को पहचाना कैसे जाएगा। तब जनाबाई माता ने कहा कि हे राजन, मेरे जो उपले हैं ना उनके अंदर से आवाज आ रही होगी, आपको मैं पहचान बताती हूं कि जिस उपले के अंदर से आवाज आती हो कि विठल विठल विठला हरिओम विठला, ऐसी आवाज आ रही हो तो समझ लेना वो मेरे उपले हैं, अन्यथा मेरे उपले नहीं है। इधर राजा ने कहा कि जाओ और इनके उपलों की तपास करो, जहां भी मिले। सैनिकों ने सभी के उपलों में जाकर के एक एक को तपास करना चालू किया और सभी उपलों को कान से लगा के सुने। जिस उपले में कोई आवाज नहीं आ रही तो एक ढगले में गए तो वहां से एक उपले के अंदर आवाज आई, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, ऐसी आवाज आ रही थी। तो सैनिकों को लगा कि यही उपले उनके हैं। फिर तो पूरा पूरा जितना ढगला था उसमें से जिसमें से विठल जी की आवाज आए उसे एक साइड में रखे, जिसमें से विठल जी की आवाज ना आए उसे एक साइड में रखे। ऐसे करके उनके सारे उपले अलग कर लिए और राजा के दरबार में ले जाकर के कहा कि हे राजन, यह उपले जनाबाई माता के हैं। क्योंकि भाई राजा भी उस चीज को देखना चाह रहे थे कि भक्ति नाम जप के अंदर इतनी ताकत है कि एक निर्जीव जड़ वस्तु में से अगर नाम आ जाए तो वास्तव में हमारा भक्ति करने योग्य है। उस राजा ने स्वयं वह उपले उठाए और अपने कान से लगाया तो उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि विठल विठल विठला हरि ओम विठला। तो राजा वहां अचंभित रह गए और कहा कि हे जनाबाई माँ, आज से मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, यह सिद्धि हमें भी दे दीजिए, हमें भी उस मार्ग पर चला दीजिए जिस मार्ग पे आप चल रही हो। और आपने
क्योंकि भक्ति के अंदर ऐसा मर्म शास्त्रों के अंदर पढ़ा जा सकता है कि आप जिसकी संगत में जैसे रहोगे वैसे बन जाओगे। ऊपले जनाबाई माने थापे थे, इसलिए ऊपले थापते समय उनके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन हृदय में विट्ठल जी बैठे हुए थे और थापती जाती, उसमें बोलती जाती विट्ठल 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 हरि ओम विट्ठला। जाप भगवान का चालू है, इसलिए जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें भी भगवान प्रवेश करने लग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप कार्य कीजिए, कोई भी काम कीजिए, पर प्रभु श्री राम जी के नाम का जप चालू रखिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको जप करने की बात ही नहीं आएगी, आप जप करने का विचार भी नहीं करोगे, फिर भी स्वतः प्रभु श्री राम का जाप चालू रहेगा, नाम का जाप चालू हो जाएगा आपके अंतःकरण में, और आप आनंदित रहने लगोगे। कोई भी कार्य करो आपको कभी परेशानी होगी ही नहीं, क्योंकि आप तो कर्म कर रहे हो, और कर्म करते करते एक कर्म वो भी कर रहे हो, नाम का जप कर रहे हो, और नाम जप के अंदर इतनी ताकत है कि आपके कार्य स्वतः होने लगते हैं और आपका जप चालू रहता है, क्योंकि नाम जप की ही बात है। सौराष्ट्र के अंदर ऐसे ऐसे महान भक्त हो गए जो नाम जप से ही तर गए। स्वयं ठाकुर जी को उनके कार्य करने के लिए आना पड़ता था। जैसे हमारे नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ में हो गए, उनके पास में नाम मेहता था, नगर सेठ थे, लेकिन जब उन्हें प्रभु श्री ठाकुर जी का नाम प्राप्त हुआ और वह नाम जप में लग गए, और नाम जप में लग गए तो धीरे धीरे वह भगत कोटि में आ गए, लेकिन नगर सेठ के नाम से उनका नाम समाप्त होने लगा। कोई भी पूछे तो नरसिंह भगत के यहाँ जाना है तो भगत का ही नाम वहां आता था, और वह कार्य भी उनके बहुत सुंदर सुंदर हुआ करते थे। स्वयं मुरलीधर मेरे गिरधर गोपाल स्वयं उनके कार्य करने के लिए आते थे। सावलिया ठाकुर सेठ बन करके उनके सारे कार्य करके जाते थे, क्योंकि वह तो नाम जप में लगे रहते ना, भगवान का संकीर्तन करने में लगे रहते, और जब उनका कोई कार्य आता तो स्वयं ठाकुर जी आकर के उनके कार्य कर जाते। मुझे इसके ऊपर एक बात याद आई कि एक बार नरसिंह भगत के यहाँ उनके पिताजी का श्राद्ध था, उनकी घरवाली ने उनको घी लेने के लिए भेजा। अब भगत है, पैसा है नहीं, फिर भी श्राद्ध तो करना पड़ेगा। अब जब श्राद्ध करना पड़ेगा तो तपेली लेकर के चल दिए बाजार में। घी वाले की दुकान पे पहुंचे और बोला कि भाई आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आप हमें घी दे दीजिए, हमारे पास पैसा आएगा तब हम आपको दे देंगे। अब पूरे जूनागढ़ के अंदर उनका नाम तो था ही कि नरसिंह भगत है, उसके पास में कुछ है नहीं। ये नरसिंह भगत है, उनके पास में कुछ नहीं है, इसलिए उस घी वाले ने उनके सामने शर्त रख दी कि भगत जी आपको घी तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको एक भजन सुनाना पड़ेगा। अब जब उन्होंने कहा कि भजन सुनाना पड़ेगा तो भगत जी की जेब में ही मंजीरा रहते थे, तुरंत निकाला और भगवान के भजन में मग्न हो गए। फिर तो एक पद दो पद जितने पद गाने चालू किए वो समय मर्यादा भूल गए। और जब समय भूल गए तो पिताजी का श्राद्ध भी भूल गए। अब पिताजी के श्राद्ध का क्या होगा? इधर द्वारकाधीश ठाकुर जी द्वारका जी में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि ये मेरा भगत अच्छा है। अरे इसको ये तो स्वयं भूल गया कि आज इसके पिता का श्राद्ध है, आया है कुछ काम से और करने बैठ गया कुछ और काम। ये आया था घी लेने के लिए और बैठ गया है भजन गाने के लिए। अब क्या किया जाए? ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो बात तो स्पष्ट है कि हम अगर जिसके लिए जिसका भजन कर रहे हैं उसको ही चिंता करनी चाहिए, अपने को चिंता नहीं करनी चाहिए कि फलाना काम कैसे होगा। इधर मेहता जी भजन करने में भूल गए कि मेरे पिता का श्राद्ध है। ठाकुर जी को चिंता हुई,
और ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप लेकर के जूनागढ़ आए। सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया गया है और श्राद्ध का भोजन चालू कराया है। परिपूर्ण भोजन कराया, यथोचित दान दक्षिणा भी दिया है। यहां महापुरुष लोग कहते हैं कि उस समय ठाकुर जी ने सभी ब्राह्मणों को सोने की थाली वाटकी और कटोरा गिलास के अंदर भोजन कराया है। और जब वह ब्राह्मण जाने लगे तब भगत नरसिंह भगत के रूप में भगवान ठाकुर जी ने कहा है कि ब्रह्मदेवो रुको, आप यह थाली वाटकी लेते जाओ। यहाँ आपकी थाली वाटकी साफ कौन करेगा, और साफ कौन करेगा इसका मतलब हमारे यहाँ रखने के लिए जगह ही नहीं है। अब इधर श्राद्ध का काम पूरा हो गया, उधर उसका भजन पूरा हुआ नरसिंह मेहता का, और उस सेठ ने उसको घी तपेली में दे करके कहा कि भगत जी अब आप जाइए। और इधर को ब्राह्मण लोग सब चले गए। जो नरसिंह मेहता की घरवाली थी वह देख करके अचंभे में पड़ गई कि ये तो फिर से घी लेकर के आ रहे हैं। अभी तो इतनी तगड़ा यज्ञ करवा दिया इन लोगों ने। इन्होंने अभी इतना तगड़ा यज्ञ करवाया कि सोने की थाली की तो बार कटोरी वाटकी कहां से लेकर के आए, सब ब्राह्मण को दान कर दिया। सब ब्राह्मण लोग जूनागढ़ के यहाँ जय जयकार करके गए हैं। और फिर से आया और कह रहे हैं कि लो घी ले आया, करो श्राद्ध की तैयारी। अब कौन से श्राद्ध की तैयारी करूं? तो यहाँ नरसिंह मेहता की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि क्यों तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, अभी तो आपने इतना सारा भोजन कराया ब्राह्मणों को देसी घी में, और फिर से कह रहे हो कि लो भर तपेली में घी लेकर के आया हूं, श्राद्ध की तैयारी करो। अभी तो आप श्राद्ध करके गए हो। तब नरसिंह मेहता जी को महसूस हुआ कि वह तो मैं नहीं था, मैं तो वहां भजन गा रहा था। जरूर मेरे सावलिया ठाकुर आकर के यह कार्य पूर्ण करके गए हैं। जब इतना सुनाए और अपनी पत्नी को कहा कि वह मैं नहीं था, वह तो स्वयं ठाकुर जी आए थे, आपसे भी नहीं पहचान पाए। बस इतना कहकर के सावलिया ठाकुर दामोदर कुंड की तरफ दौड़ना चालू किया है। कहे सावलिया अब इतना किया है तो एक बार और करते जाओ, मुझे दर्शन देते जाओ। यह नाम की महिमा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जितना नाम जप करोगे और जितना प्रभु के ऊपर छोड़ दोगे, प्रभु आपका कार्य स्वयं आकर के करेंगे। पर उनसे स्वयं का कार्य कराने के लिए स्वयं को उनका बनना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी काम करते हैं। नहीं तो आप जब जाप आपका इतना बढ़ जाएगा ना, अति से जाप चालू हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तब आपको हर चीज के अंदर, हर कार्य के अंदर भगवान का नाम सुनाई देगा। वह नाम कैसे सुनाई देगा आप विचार कर लीजिए। आप जोर जोर से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, राम 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 राम, और राम भी नहीं बोल पा रहे तो जैसे वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपे ब्रह्म ज्ञाना, तो जैसे ही उल्टा नाम जप करने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो अपने को नहीं होगा क्या? उन्होंने खाली मरा मरा बोला था, मरा 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 राम 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 राम, स्वतः राम राम आ जाता है। ऐसे आप बोलो मंजीरा 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 मंजीरा, आ गया ना, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। आप जितना जपोगे, जिस कार्य को करते करते जाओगे, उसमें राम जी का नाम अथवा प्रभु ठाकुर जी का नाम तो आपके स्वतः ही आ ही जाएगा। पर आपको ठाकुर जी का बनना पड़ेगा तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। अन्यथा आप जब तक ठाकुर जी के नहीं बनोगे तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि नाम की महिमा सर्वोपरि है। जिस नाम को महादेव जी जपते हैं, उस नाम को हम जपना चालू कर दें तो ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो ही जाते हैं।